एक गांव था किशनगंज। उस गांव के अंदर रोहन और ऋतु दो भाई बहन रहते थे और वहीं पर गांव में एक और उनकी दोस्त भी थी जिसका नाम खुशी था। वह अपने क्रूर मामा के साथ रहती थी जो कि उससे घर के काम करवाते थे। अरे मामा जी, मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, थोड़ी देर में लौट आऊंगी, ठीक है? अरे कहाँ जाने की बात कर रही है तू? कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर बैठ और बर्तन धो और फिर जल्दी से मेरे लिए खाना भी बना दे। अरे मुझे नहीं पता, मैं नहीं बना रही खाना और नहीं जाना मुझे स्कूल, और आप मुझे मारते भी हो ना। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, आप अकेले ही रहो, खुद का खाना खुद बनाओ। अरे जाओ जाओ और मेरे घर से निकल जाओ, मैं भी तो देखूंगा कि तुम सर्दियों के मौसम में बाहर कैसे रहती हो। उसके बाद खुशी अपने मामा के घर से चली जाती है और बाहर जंगलों की ओर जाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं और वह उसे रोक लेते हैं। अरे खुशी, क्या हुआ? कहाँ पर जा रही हो? तुम्हारे क्रूर मामा ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? तुम्हारे चेहरे पे उदासी भी छाई हुई है। और हाँ, वैसे कल तो क्रिसमस था, हमारे पास तो सांता क्लॉज आए थे और हमें गिफ्ट देकर भी गए। तुम्हारे पास कोई गिफ्ट नहीं दिख रहा और ना ही तुमने हमें बताया। क्या तुम्हारे पास सांता क्लॉज नहीं आए थे? अरे नहीं, मेरे पास तो सेंटा क्लॉज नहीं आए थे। लगता है वह कहीं मेरा घर भूल गए होंगे या फिर उन्हें देर हो गई होगी। आज के दिन वह मेरे लिए गिफ्ट लेकर जरूर आएंगे। मैं तुम्हें कल दिखा दूंगी अपना गिफ्ट। अभी तो मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। अरे अगर सांता क्लॉज को आना ही होता तो वह तो क्रिसमस के दिन भी आ सकते थे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सांता गिफ्ट देंगे, लेकिन फिर भी तुम बोल रही हो तो हो सकता है। अरे मैं दिखा दूंगी ना, कल के दिन गिफ्ट सेंटा क्लॉज आएंगे मेरे घर। अब मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसा बोलकर खुशी वहाँ से जाने लगती है और फिर वह जंगल के अंदर नदी के पास आ जाती है और वहाँ पर एक पेड़ लगा होता है, उसके नीचे बैठ जाती है। फिर ऐसे ही थोड़े समय बाद रात का समय हो जाता है और तभी वहाँ पर एक भूत भी आ जाता है जो कि खुशी के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी खुशी उस पेड़ से बातें करने लगती है। हे भगवान, मैंने भी घर से भागकर शायद गलती ही कर दी, लेकिन करती भी क्या। मेरे मामा जो कि मुझे पूरे दिन बस काम करवाते रहते हैं और मेरे माँ बाप भी नहीं है। ऊपर से मैंने अपने दोस्तों से कहा भी है कि आज रात मेरे पास भी सेंटा आएंगे और फिर मुझे गिफ्ट देंगे, लेकिन आज के दिन पता नहीं सेंटा आएंगे भी सही या नहीं। मुझे आज की रात तो यहीं पर बितानी होगी। खुशी की ऐसी बातें सुनकर वह भूत सोचता है, अरे बेचारी छोटी सी लड़की के साथ कितना गलत हो रहा है। ना तो इसके माँ बाप हैं, ऊपर से इसे जो मामा पालता है वह भी इतना क्रूर है। लगता है मुझे ही इस लड़की की मदद करनी होगी और इसे बचाना होगा। एक काम करता हूँ, पहले तो इसके मामा के घर जाकर उसे मार देता हूँ और फिर जब यह यहाँ पर सो जाएगी तो इसे उठाकर इसके घर पर छोड़ दूंगा और इसके पास इसके मन पसंदीदा गिफ्ट भी रख दूंगा, जिससे कि यह काफी खुश हो जाएगी और इसे सेंटा का गिफ्ट भी मिल जाएगा। चलो पहले तो इसके मामा के पास जाता हूँ। ऐसा बोलकर वह भूत सेंटा क्लॉज वहाँ से जाने लगता है और फिर खुशी के घर आ जाता है। वहाँ पर उसका मामा खड़ा था जो कि भूत को देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ गया मेरे घर पर? भूत जी मुझे छोड़ दीजिए। अगर आपको खाना ही था तो थोड़ी देर पहले आ जाते, मैं अपनी भांजी को खिला देता आपको। अबे कितना क्रूर है बे तू, अपनी भांजी को मेरे हवाले कर देता। अबे तुझे तो यह भी ख्याल नहीं कि वह जंगल के अंदर इतनी ठंड में एक पेड़ के नीचे सो रही है। अब मैं आज तुझे भी नहीं सोने दूंगा, आज मैं तुझे मार दूंगा और तेरा अंत यहीं पर हो जाएगा। अरे बाप रे, ये भूत तो नहीं छोड़ेगा, भागो। उसके बाद खुशी के मामा वहाँ से भागने लगते हैं और फिर एक तांत्रिक जी के पास चले जाते हैं और उनके पीछे छुप जाते हैं। भूत भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अरे तांत्रिक जी, मुझे इस भूत से बचा लीजिए, ये कब से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारने के लिए भी कह रहा है। अरे बेटा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो झूठ मूठ का तांत्रिक हूँ, मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती। मैं तो सिर्फ गांव वालों को लूटने का काम करता हूँ। अब ये भूत तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खा जाएगा, मुझे तो छुड़वा लो इससे। अबे बेतुके तांत्रिक, मैं तो सोच रहा था तू एक असली तांत्रिक है इसलिए तेरे पास आया था, लेकिन तू तो खुद ही फर्जी निकला। अब यह भूत मुझे तो मारेगा ही मारेगा, तुझे भी मेरे साथ मारेगा। अरे भाई, दो चार मंत्र आते हो तो भी इसके ऊपर फूंक दे। अरे मुझे तो दो चार भी नहीं आते, भूत जी मुझे तो छोड़ दीजिए। इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, मैं तो बस लोगों को लूटता हूँ और उन्हीं के ऊपर तंत्र विद्या इस्तेमाल करता हूँ। असली तंत्र विद्या तो मुझे आती भी नहीं। अरे नहीं नहीं तांत्रिक, तूने तो गांव के लोगों को भी लूटा है, तूने भी इसके साथ साथ बहुत सारे बुरे काम किए हैं। इसका मतलब तो सीधा सा है कि इसके साथ साथ तुझे भी मरना होगा। अभी रुक, मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों को ही जलाकर राख करता हूँ।
उसके बाद वह भूत अपनी आंखों की शक्तियों से तांत्रिक और खुशी के मामा को जलाकर राख कर देते हैं और उन दोनों के राख में बदलने के बाद वह भूतिया सेंटा क्लॉज नदी के किनारे फिर से जाता है जहाँ पर खुशी उस पेड़ के नीचे ही सो गई थी। फिर वह भूत अपने जादू से उसे उसके घर पर लेकर आ जाता है और बैग के ऊपर सुला देता है जहाँ पर वह उसके लिए काफी सारे गिफ्ट बॉक्स भी रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है।